नमस्कार। न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। राजस्थानी में एक मुहावरा है, चट मंगनी पट ब्याव। बीते कुछ दिनों में सीकर झुंझुनू में एक बड़ी जागरूकता की मुहिम का उदाहरण देखा गया, जिसमें सगाई के दौरान ही फटाफट बिना किसी लाग लपेटे और तड़क भड़क के चुपचाप शादी कर बहू घर ले आए। ऐसा ही नेक कार्य देवगांव सरपंच रही वर्तमान में प्रशासक श्रीमती भंवरी देवी के भतीजे पिंटू की सगाई के दौरान ही अचानक शादी रचाई और बहू ले आए। देवगांव निवासी पिंटू पुत्र जवाहर सिंह भाटी और झुंझुनू के पास गुसाई की ढाणी निवासी लीलाधर की पुत्री दीपिका की होली के दिन सगाई रस्म थी। लड़की पक्ष के परिवारजनों और महिलाओं ने सगाई के दौरान लड़के पिंटू को भी साथ बुलाया। लड़का लड़की दोनों के आपस में बातचीत हुई और एक दूसरे को पसंद हो गए। इधर दोनों के संबंधियों ने गुपचुप वार्ता कर शादी करने का भी निर्णय ले लिया और लड़का लड़के की सहमति के बाद शादी कर डाली और 2 घंटे में ही सब कुछ सामाजिक रस्में निभाई और बेटी को ससुराल भेज दिया। ऐसा शादी कर बेहद खुशी होती है, मगर थोड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति भी पैदा होती है। यह अक्सर परिवारों की आपसी समझ और शिष्टाचार से संभव होता है। यह एक यादगार अनुभव है जो अचानक बने जीवन के एक नए अध्याय का संकेत देता है। अगर ये अनियोजित था तो ये भाग्य का एक अनोखा मोड़ भी हो सकता है। ये मुहावरा चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति को दर्शाता है, जहाँ किसी पूर्व योजना या लंबित तैयारी लाग लपेटे के अचानक सगाई और शादी एक साथ हो जाती है। ये एक सरप्राइज भी माना जा सकता है, जिसमें सब कुछ तुरंत और सीधे हो गया, बिना समय गंवाए और औपचारिकता निभाए तुरंत शादी कर बदलते नए समाज की तस्वीर है। पहले दोनों पक्षों में सगाई की करने का इरादा था, लेकिन माहौल देखकर शादी कर डाली। ये शादी बिना दहेज और बिना आडंबर लाग लपेटे के तथा सादगी, समानता, दहेज मुक्त और बिना फिजूल खर्ची की हुई है। ऐसे ब्याह करने से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है, वहीं बराबरी और समानता को प्राथमिकता मिलती है। ऐसी शादियां समाज को कर्ज मुक्त और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होने का संदेश देती है। शादी के बाद दीपिका ससुराल गुसाई की ढाणी अपने पीहर से जब ससुराल देवगांव आई तो परिजनों में बेहद खुशी देखी गई। परिवारजनों को इतना पता था कि सगाई पक्की करके आएंगे, पर जब बहू अचानक गाड़ी से नीचे उतरी तो एक बार हैरानी सी हुई, फिर सबको सरप्राइज जैसा कुछ मिल गया। बहू घर आते ही महिलाओं ने मंगल गीत शुरू कर दिए और आसपास में लोगों को मिठाई की जगह गुड़ खिलाकर खुशियां मनाई। मतलब एकदम पुरानी और देसी परंपरा लागू हुई। बहू दीपिका ने बड़े बुजुर्गों के पैर छुए और घर की दहलीज पर जब कदम रखा तो ननद और सास ने दीप जलाकर स्वागत किया। दोनों परिवार शिक्षित और समझदार रिलेशन से हैं। शादी के लाखों रुपए और धन बचाकर दोनों रिश्तेदार खुश नजर आ रहे हैं। गांव अम्बेडकर नगर गुसाई की ढाणी। तो दीपिका, ये क्या आपने कल सगाई के लिए लड़का वहाँ बुलाया था, परिवार के लोगों ने देखने के लिए कि देखा लड़का कैसा है, और आपने तो वहाँ शादी करके आप बहू बन के आ गई घर पे? हाँ, कल ये गए थे यहाँ से और फिर दोनों पार्टी में सहमत थे, तो मेरे पापा जी और इनके पापा जी दोनों ने बैठ के बातें की, तो फिर उसी टाइम सारा फिक्स हो गया, उसी टाइम शादी हो गई। न कोई कपड़े, न कोई सामाजिक रस्म, न कोई और, मतलब एकदम नॉर्मल तरीके से नॉर्मल तरीके से हुआ सब कुछ। तो आपने यहाँ आप आज ससुराल में आए हैं और कैसा लग रहा है, कि क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, सब अच्छे से खुश हैं। सब खुश हैं एकदम, सास ससुर सब परिवार में बढ़िया। तो समाज को एक अच्छा संदेश दिया आपने, बिना दहेज और जो सामाजिक रस्में हैं वो भी नहीं निभाई। दूसरी बात तो तड़क भड़क है, आज के जो रीति रिवाज है, इतने पैसे खर्च कर शादी में जैसे कि पैसे वगैरह सब काफ़ी लगते हैं, तो उस हिसाब से एक अच्छा ही संदेश है ये कि सब भी इसी प्रकार से शादी करें। तो आप क्या संदेश देंगे समाज को? मैं तो बस यही बोलूँगी कि ये सब जो ताम झाम होते हैं ये तो ज़्यादातर मतलब सभी ऐसे हो रहे हैं, तो नॉर्मल तरीके से ही शादी हो। बस मैं तो यही बोल रही हूँ कि ज़्यादा खर्चा ना हो और ना ही लड़के वालों की तरफ से ना ही लड़के वालों की तरफ, दोनों तरफ से ज़्यादा खर्चा ना हो और साधारण नॉर्मल से शादी हो। बस एक तरीके से अच्छा ही है कि सब पैसे वगैरह इतना नहीं हो,
लगे और जैसे कि सभी के जैसे मतलब ऐसे इस प्रकार से ही हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपने परिवार को देखा, आज पहली बार आई हैं, ससुराल आई तो अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो शादी करके लाया हो, कसी थाने लाग रही है, थारे घना बुआ ही है, बढ़िया लाग रही है मानते तो यहाँ अचानक प्रोग्राम बन गए। अचानक ही तो 15 दिन पहले तो कोई बातचीत ही को नहीं सगाई की, कोई बात ही को नहीं। और अब बहू आ गई थारे घर। हाँ मैं तो आई को नहीं तो नहीं भाई थे 22 तारीख ने पोतो हो 22 तारीख ने अगला लड़के वाला देख बना है लड़का ने और फिर 3 तारीख को मैं वापस सगाई की शादी की तारीख तय करांगा। कल 3 तारीख गया हमारा आपस का माइन बात होगी फाइनल की आज ही कर लियो सब, ना कोई खर्चा ना कोई झंझट ना कोई लेन बड़े गया पाछे ही होगी, बड़े गया पास ही गया तो थे सगाई सगाई करवा तय करवा गया आप शादी वाली आग लग जच की छोरा देख गया छोरी भी देख लिया हर से काम कर लिया है, खाली मेरा आने को इंतजार कर रहा फाइनल कर रहा है। इसलिए फिर काल बैठे बैठे दोनों परिवार का सहमति बन गई, मैं तुरंत शादी कर ली। ना कोई खर्चा ना कोई जीवना ना कोई झंझट ना कोई लेन ना देन ना दहेज ना कोई लेन देन कुछ भी नहीं, राजी रजा है। तो थाने समाज का आसपास गांव का कई बन के मांझी माया को नहीं, गाँव का बरात बधाई दे बनी, रहे। का कौन बधाई और दे रहे बहुत बढ़िया करके लिया बहुत बढ़िया फिर लाखों रुपया बचा लिया, हाँ। और कितना व्यंजन बनाता शादी का माँ, बहुत प्रोग्राम लाख- करता, लाख या डीजे 2 लाख। बाजता, आग 2 लाख लग बच रुपये गया। खर्च को नहीं करियो आपने दो तीन रात की नींद थारा नींद होती। काटता परेशान होता आग लग के कोई खर्चों को नहीं करे तो आपा भी कोई खर्चों को नहीं करे, बढ़िया एकदम बढ़िया तरीका कर लिया। और समाज ने भी वही संदेश देना चाहे कि तरीका चल रहे तो बहुत से खर्चा हूँ बहुत से टाइम बचत होगा आदमी की। तो बड़े थे गया सगाई करने, तो बस सहमत होगा कि अगली पार्टी अगली पार्टी तो कही हुए और लड़की भी राजी होगी। हाँ लड़की से बात करी, लड़की बोली ठीक है अगर थारे जब आई है दोनों परिवारों की तो ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, और पढ़ी लिखी लड़की समझदार है जरा हाँ कर ली, इसलिए हमारे दोनों परिवार का सहमति हो बड़े शादी कर ली रागा बड़े शादी कर ली घर एकदम साधारण तरीके से। साधारण परिवार नहीं खोलने का भाई सबको नहीं गया और बड़ोड़ा भाई इन्हीं कौन लेगा कत्ती गाड़ी गई एक गाड़ी ये ना बड़ोड़ा भाई वो बैठो इन्हीं कौन लेगा मैं तो बड़ा भाई नहीं कौन लेगा अन बताई अन पतो ही तो शादी हो थाने थाने बताया कौन की शादी हो रही है। तो ब्याह कर लिया वो तो को बढ़िया हो का मने मैं कौन जा रहे हो डाडी बना डाडी बना लो मुझे के चाल से हम गया के वो बोले थे जाए मेरी क्या जरूरत है मेरी के जरूरत है मुझे जाए तो बढ़िया भाई एक जन से ले वैसे चलेगा सामान्य है हमारा तो करिए चीज की ना फिर चाल यार फिर राज के को नहीं मार तो ठेठ के हो एक लिया हो एक जगह से फाइनल हमारा तो ठू बरात जाती, बड़े डीजे बाजता, तो खाणो हो, परेशानी होती टेंट का पैसा तो बहुत पैसा बचा लिया, एकदम बढ़िया बढ़िया और लाखों रुपया का तो आभूषण है। आभूषण है और है दोनों घर ही बच गया, मैं भी बच गया मैं भी बच गया, बढ़िया हुआ काम। तो पहली बार हो थारे परिवार में पहली बार आग लगे एक ही बच्ची ही बढ़िया तो थारा अचानक केसु जी के थे सुनी आ चीज की ना बहुत बड़े बढ़िया। बैठे बैठे हंसी मजाक कर रहे मजाक मजाक में बात होगी कि आपने भी आज वो कर लो समाज में एक बढ़िया संदेश जाए, बैठे बैठे फिर तय होगी दोनों परिवारों का सहमति होगी इसलिए ठीक है। और आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं और बढ़िया प्रोग्राम। लेडीज जी आपको कोई रात्रि दुका को छोटा प्रोग्राम करे कोई डीजे फीजे वो तो अगले मना कर दियो साहब कुछ ही नहीं लाना है, यही बात है। तो एकदम थे तो एकदम 500 रुपया में शादी कर ली। 500 रुपया में कर लिया तेल ही कर लिया गाड़ी में घट के तेल में ही के गाड़ी को बाड़ो गाड़ी आपने घर की ही तेल का पैसा लगे, तेल का पीसा लग गया अभी इन्होंने घर आ गई तेल का पैसा बेचने घर आ गई। पीसो लगे पापड़ी भूदड़क दे आपड़ी बा कहानी है तो थे यहाँ का प्रोग्राम पहली बार करे थे, पहली बार करे है तो बहुत सुकून है, तो बहुत बढ़िया गांव ने संदेश मिले बहुत सुकून है आपने भी बहुत बढ़िया है। और गांव आई खाए कि बहुत बढ़िया काम करो बहुत बढ़िया काम। तो बड़े दिव्य पार्टी कन थे झुंझुनू गया तो बड़े भी बा लोग को चर्चा करी गए कि बहुत वन में चर्चा करी मुझे आपने यहाँ से कर लो देना भाई कहो मैं पूछूँ मेरे परिवार ने भाया ना पूछूँ भाई तो पूछे जब वो परिवार भी सैंपल हो माल नहीं सीधो साधो हो तो हाँ कर ली मारो काम कर लिया तेरा जीवन नाम है तो पहली बार ही करी है मैं तो तारा जीवन में और यहाँ की शादी देखी कोनी थे ना कई वर्ष पहले भी कोनी हुई क्या तो देखिए तो पहली बार ही हो या तो एक शादी तो आई करके तो लाया थे ठीक मान रहे हो ना। मार तो बढ़िया है एकदम बढ़िया है
अत्ता पिसा लाखों रुपया के बचत हो के ए कोई समाज हित में खड़े लगाओ लागता 5 लागता भाई दोनों पार्टियां के लागता एक तो लागता को नहीं ना दोनों पार्टी बच गई दोनों बची बढ़िया होगा काम अब आगे चाहे क्यों लगाओ और क्यों करो 4 लड़का ही तो और पहली शादी हुई थी इनकी इनकी को नहीं पहली शादी अभी हैं? है पहली बार और पहली बार ही है हाँ। और पहली बार में थे वो यहाँ बटन दाबता ही लिया आया हाँ जी है। फट दे और लड़के लड़का का जलदार तड़का 5 घंटा में गया आया या 3 बेड 5 ही घंटा में 3 बेड आ पे तो थारे यहाँ के जची अचानक ही अब बना अगला में जचकी अंका भी जचकी थोड़ा का जचकी जना लिया है बस जचकी क्यों लिया थे राजी हो एकदम राजी बढ़िया बुआ आ गई पढ़े लिखी उस समय तो माँ बाप को लोग ब्याह की है आज कल थोड़ी भाग रही है शादी का बहू तो तन कसोग लागे वो प्रोग्राम तो लड़की देखने गया लड़कन लेगा साथ लड़की के बाप का लड़को जचको तो साथ भेज दी लड़का लड़की लड़को सागर देखने गयो चाहे मान तो लड़की चाहिए यहाँ कोई 10 बजे गया साथ देखने लड़का लेगा साथ भी ताऊ जी गया मेरा चाचा गया और अगला सगा का जच गया सगा गुंडा मारा तो बहुत मौज करी मारता बहुत है क्यों खोला क्यों एकदम फ्री में ही बुआ गई मेरे पिताजी का नाम जवाहर सिंह है और मेरा गांव देवगांव है। तो मेरी पिछले पिछले 10-15 दिन से मेरी सगाई की बात चल रही है गुसाई की ढाणी जो झुंझुनू ज़िले के में पड़ता है। तो हम लोग कल गए थे वहाँ पे सिर्फ लड़की को देखने के लिए कि भाई सगाई की वो पक्की वक्की करके आने का। तो फिर दोनों पार्टियों में सहमत होके उन्होंने वो शादी का प्रोग्राम भी फिक्स वहीं पे कर दिया। न कोई डीजे था न कोई और कोई किसी को बुलाना उलाना कुछ भी नहीं था। तो ये समाज के लिए अच्छा संदेश है। वो समाज में क्या है कि 15-20 लाख रुपए खर्च करके शादी करते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, लोगों को वो शादियों का दिखावा ही करते हैं एक तरफ से। तो ये है कि दोनों पक्षों से पैसों का वो क्या है कि थोड़ा बचाव ही हुआ है। तो ये समाज के लिए मेरी तो यही पहल है कि भाई आगे भी जो भी काम ये करे लोग अच्छे से यही करे। ये अच्छा संदेश है समाज। तो सगाई के थारे दोनों के बीच में कई दिनों बातचीत चल रही थी दोनों पार्टियां 15-20 दिन से बातें चल रही हैं। तो काल थे सागा गया कल सगाई के लिए गए परिवार के सागा गया सगाई के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल थान बुलाए हो गए साथ में सगाई के लिए गए थे कि सगाई करके आएंगे, फिक्स करके आएंगे शादी की भाई इस तारीख को हम शादी करने आएंगे। यही बातें चितें करने के लिए गए थे हम। तो फिर वो वहाँ से वो दोनों पार्टियों में बैठ के वो मतलब पापा जी लड़की के पापा जी और मेरे पापा जी ने दोनों ने मिल के बैठ के बात की। और सरपंच प्रतिनिधि श्री ताराचंद जी भाटी वो हमारे साथ थे, वो जो मेरे अंकल हैं। तो उन्होंने बैठ के बातचीत की। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम तो आज ही कर लेते हैं सब। तो थे बड़े गया था देखा परिवार का भाई लड़कों का शौक है और थे तो घर में ब्याह शादी करके आएगा। हाँ बिल्कुल वो तो है ही है। वो क्या है कि अगले को पिछले कुछ दिनों से भाई वो पता तो था ही कि ये लड़का है ठीक है। फिर हम वो देखने गए थे तो बोला कि आज वो आ रहे हैं तो खाना वाना खाने के लिए गए थे मतलब सुबह। तो फिर वो बोले कि ठीक है भाई जैसा आपको अच्छा लगे लड़की आपकी है, आप जब चाहो करके लेके जा सकते हो। तो एक और तो समाज में ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। दूसरी तरफ समाज ये भी कह रहा है कि इसमें हमें शादी में हमें खाना नहीं खिलाया, हमें प्रोग्राम में नहीं बुलाया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कई तरह की बातें होती हैं। हाँ बातें तो होती हैं लेकिन देखो दोनों तरफ से तो ठीक ही हुआ है ना। तो ये तो समाज के लिए अच्छा संदेश है। दोनों पार्टी सहमत हुआ, दोनों खुश हैं और बिल्कुल दोनों पार्टियों से अब आज घर में आए हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो सामाजिक रस्म आपने निभाई हैं, बालाजी के भी गए हैं, भरू जी के भी गए हैं, सब जगह जाके मंगल गीत भी गाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गाए जा रहे हैं। सब लोग अच्छे से खुश हैं और
दोनों परिवारों के बीच में अच्छा सा वो भी खुशी का माहौल है। एकदम साधारण तरीके से, कोई बिल्कुल, उसमें बिल्कुल वो एकदम साधारण तड़क तरीके से, भड़क न नहीं कोई- है। नहीं कुछ भी नहीं, न कोई रुमाल उमाल कुछ भी नहीं, न कोई डीजे वीजे कुछ भी नहीं, बस एकदम से नॉर्मल तरीके से